इससे बड़ी स्माइल नहीं कर सकता। फिर एक बार हिप्पी पूरे हिप्पी पूरे रेडी इधर नहीं हुआ है। यहाँ से शुरू करेंगे। रेडी यहाँ से इधर कौन बोला थोड़ा पीछे आओ ना एंड नहीं है सबको देख रहे हैं हम लोग लेफ्ट टू राइट देखना सर पिक्चर इस क्षत्रिय पारी के साक्षी और गवाह बने और आपके माध्यम से मैं अपने दर्शकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं अपनी और अपनी पूरी टीम के तरफ से राज खत्री प्रोडक्शंस की तरफ से राज खत्री, मैं और सारे कलाकार और हमारे निर्देशक, कैमरामैन, हमारे आर्ट डायरेक्टर, पूरे टेक्नीशियंस, हमारे जो भी हमारे बैकबोन है, लाइटमैन, सेटिंग, स्पॉट, सबकी तरफ से हम सारे दर्शकों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें बहुत ही अच्छा समर्थन दिया, हमारे शो को सराहा और उसको प्यार दे रहे हैं और आगे भी आपका ये प्यार बना रहेगा। हम यही कामना करते हैं आपसे और आप पत्रकार साथियों को एक बार फिर से धन्यवाद कि हमारी बातें दर्शक तक पहुंचाते हैं और हमें दर्शकों से जोड़े रखने में आप एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो एक बार फिर से आप सबको सलाम और अपनी तरफ से, अपने सारे साथियों की तरफ से। अब आप लोग हमारे कलाकारों से, हमारे तकनीशियन से जो पूछना चाहें, उनकी खट्टी मीठी यादें 100 एपिसोड की इस यात्रा में क्या क्या उन्होंने अनुभव किया, आप लोग पूछ सकते हैं। तो 100 एपिसोड पूरे हुए, कैसा महसूस करते हैं? सर मुझे लग रहा है आपने पूरे 100 एपिसोड देखे नहीं है, क्योंकि पिछले 20 एपिसोड से वो रो ही रहा है, वो बेचारा मासूम हो गया, वो रो रहा है। बट हाँ, बहुत ही बढ़िया जर्नी रही है 100 एपिसोड की हमारी, बहुत ही शानदार रहे हैं। बहुत ही उतार चढ़ाव के बाद, बहुत ही सबकी कोशिशों के बाद और बहुत ही मेहनतों के बाद आई थिंक हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि हमने पहली सेंचुरी पूरी करी है एंड अब ये सेंचुरी आगे बढ़ती जाएगी। वो बोलते हैं ना कि पहला 100 पूरा करना डिफिकल्ट होता है, उसके बाद चलते रहते हैं, तो वैसे ही कुछ विचार है। बाकी टीम और बहुत सब सपोर्टिव है यहाँ, आप देख ही रहे हैं, हमारे राइटर साहब बहुत रंगीले किस्म के इंसान हैं और वो ऐसे ही लिखते हैं हमारे लिए और हम बस जाके वो कर देते हैं। तो ये मैं कुछ नहीं करता, ये जो लिखते हैं मैं बस वो जाके बोल देता हूँ और बस यही जर्नी है यार, बहुत ही प्यारी सी। आपने कहा वो रंगीले हैं, लेकिन आप गुस्से में रहते हैं और रो रहे हैं, इमोशनल हो जाते हैं, तो असल जिंदगी में भी कभी ऐसा होता है? असल जिंदगी में भी बहुत होता है, बाहर मिलो बाहर मिलो, पता लगेगा। बट नहीं यार, आई थिंक इट्स इमोशन। आपकी हर जिंदगी के हर पल के आपके इमोशंस होते हैं जो हर एक्टर में होते हैं, कहीं ना कहीं दबे होते हैं, जो एज एन एक्टर हमें आई थिंक वरदान है कि हम उसे एक्सप्लोर कर पाते हैं, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो प्यार हो, लेकिन हम कुछ ज्यादा ही कर देते हैं कि हमारे अपने पर्सनल फैमिली वाले पूछते हैं कि कुछ बचा है अंदर इमोशन या सब निकाल दिए, तो वैसा है। बट आई थिंक हम एंजॉय करते हैं यार, ये करना हमारा काम है, आई थिंक तो मजा आता है। आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि 100 एपिसोड वो कैसा महसूस करते हैं? इतना जोश है? सर जोश तो बहुत है। जोश हाय सर। सर पहले तो सभी को मेरा नमस्कार और मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं अपनी पूरी टीम का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे प्रोड्यूसर सर का भी। आज मैं इस टीम का पार्ट बना इन्हीं की वजह से और तरह चैनल की वजह से, और मैं सच बताता हूँ, मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ ध्वनि को, क्योंकि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो शायद ध्वनि की वजह से, क्योंकि और मेरे को इतना अच्छा किरदार प्ले करने के लिए मिला, सेंटर लोग सर, सेंटर किरदार प्ले करने के लिए मिला, वो भी हमारे शांति भूषण सर की वजह से। तो सर दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और बस भगवान करे ये जो हमारी सेंचुरी है ये और आगे चलती जाए और पूरी टीम मिलकर इसी तरह से प्यार से अपना सारा काम करती रहे और आप सभी का प्यार हमें मिलता रहे। थैंक यू। आप भी बताइए, बता दीजिए आपको कैसा लग रहा है यहाँ तक, इस मंजिल तक आप पहुँचे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। मतलब अभी तो 100 किए हैं, अभी 1000 करना है। अच्छा, तो इसलिए ये खुशी है। मतलब इस
इसमें खुशी बहुत हो रही है, बट अभी जब 1000 करेंगे तो ज़्यादा खुशी होगी। और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पे ये कैरेक्टर को प्ले कर रही हूँ, और इसमें बहुत ही क्रेडिट जाता है हमारे सर को, हमारे ध्वनि मैम को एंड सबको। मैं बहुत ही मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं सर को सब क्रेडिट दे रहे हैं, सर भी कुछ कहेंगे? यस, उन्हीं से बुलवाइए। बहुत कुछ। ये वो बच्चे हैं जो मेरी कलम से निकले, और मेरी कलम से जब निकल रही थी स्क्रिप्ट तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैरेक्टर पहनेगा कौन, लेकिन इतने अच्छे आर्टिस्ट मुझे मिले कि अब मुझे डाउट होता है कि मैं इन्हें देखकर लिखा या ये मेरे कैरेक्टर बने या इनको देख के कैरेक्टर बना लिया मैंने। और मैं किस्मत वाला हूँ कि मुझे बहुत अच्छी टीम मिली, बहुत अच्छे आर्टिस्ट मिले, और मेरी स्क्रिप्ट को, मेरी भावना को ये बखूबी समझते हैं और उसमें इजाफा करते हैं। मेरे किसी भी मूड को ये 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना बढ़ा देते हैं और सुंदर कर देते हैं। और मैं बड़ा उत्साहित रहता हूँ हर एपिसोड लिखने पे कि अब इनके पास जब स्क्रिप्ट पहुंचेगी तो ये क्या करने वाले हैं। बहुत अच्छे आर्टिस्ट, और मैं किस्मत वाला हूँ। ऐसे आर्टिस्ट मिलना आप अपनी खुशनसीबी समझते हैं? बिल्कुल, कोई भी राइटर इस बात के लिए मरता रहता है कि वो जो लिख रहा है उसको निभाने के लिए अच्छे आर्टिस्ट मिल जाए, और मैं किस्मत वाला हूँ कि मुझे इतने अच्छे और प्यारे आर्टिस्ट मिले जो पूरी जान लड़ा देते हैं, पूरी उसकी आत्मा में बैठ करके करते हैं उसको अदा। सर अपने पूरी टीम है यहाँ पर तारा मिसिंग है। हाँ, तारा नहीं है, जिसका हमें बहुत अफसोस है, बड़ा दुख हो रहा है। वो सब लोग मिस कर रहे हैं उसको। वो रहती तो 4 चांद लग जाता आज के उसमें, लेकिन उसकी अनुपस्थिति को भी हम मिस करके भी उसकी कमी को हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो किसी पर्सनल कारणों से आज नहीं उपस्थित रह पाई है। तो हर किसी के जीवन में ऐसे व्यक्तिगत समस्याएं, व्यक्तिगत कारण उत्पन्न होते हैं। तो वो बच्ची गई है, लेकिन वो उसके अनुपस्थिति में उसकी तारीफ कर रहे हैं कि वो चाहे उसको 104 डिग्री बुखार हो, लेकिन कभी शूटिंग में आनाकानी या ऐसा नहीं कि अनमने भाव से कर रही हो, पूरी वही जान लड़ाती है। हम सारे, हमारे सारे आर्टिस्ट, हमारे डायरेक्टर, हमारे कैमरामैन, सब लोग जैसे लगता है कि इसी प्रोजेक्ट के लिए पैदा हुए, इतनी जान लड़ाते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ और गर्व महसूस करता हूँ, और सारे साथियों को एक बार शुक्रिया, थैंक यू। हाँ, ये हमारे बाबूजी हैं त्रिभुवन सिंह जी, इनकी दाढ़ी के हम दीवाने हुए, और ये हमारे परिवार के मुखिया बन गए। ये बब्बर सवा शेर हैं, पुष्पा 8। बताइए कैसा लगा? मेरी नमस्कार। 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 नमस्ते। धन्यवाद इसलिए कि आप लोग यहाँ आए और हमारे शो के बारे में जानना चाहते हैं, उसके लिए हम दिल से आपके बहुत ही शुक्रगुजार है। और ये बात, इस शो में काम करके कैसा लग रहा है तो आप हमारे चेहरे पर देख सकते हैं। सभी के चेहरों पर तेज हैं, वो खुशियाँ हैं, और इस सब का श्रेय जाता है खासकर मेरे लिए, हमारे लेखक, हमारे कहानीकार, हमारे क्रिएटिव टीम और हमारे निर्देशक राकेश सर जी को, और बाकी तो सारी टीम मेहनत कर ही रही है एकत्रित होकर। और किस तरह से खुशियाँ बयान कर सकता हूँ वो अभी नहीं बता सकता। रात को 10 के बाद। सर आपका जवाब फर्स्ट हाफ थोड़ा स्क्रिप्टेड लगा, थोड़ा दिल से बोलिए। ना दिल से बोलो, दिल दीवाना है आपका। एक्चुअली लेखक जब तक लिखेगा नहीं तब तक कोई चीज बनेगी नहीं, और जब तक बनेगी नहीं तो उसको निखार कैसा आएगा, और निखार करने के लिए उसे अदाकारी में डालना पड़ता है ना। तो सबसे शुरुआत इन्हीं से होती है, और तो समझौते हैं राकेश से। पूछिए ना सर, आपका सर, आप अपनी पत्नी से कौन सा प्यार की ऐसा बेटा पैदा किया आपने? शांति जनता वांट्स टू नो। फिर आप कैसे हैंडसम बच्चा हमारा शादी के पहले वाला है। इसको एडिट करने के लिए छाप लेना हुआ, ये कहानी का हिस्सा नहीं है। सम्राट का बड़ा भाई भी है, ये कुछ और कहानी बता रहे हैं। सर
ये तो वायरल कर ये इतना शरीफ और वो इतना शैतान कैसे, या तो ये गलत है या तो वो गलत है। नहीं हम सही है बाकी। सर आप राइटर हैं, आप कुछ भी निकाल सकते हैं कहीं से भी, कुछ भी। स्टेटमेंट से कंट्रोवर्सी हो सकती है। तो सर का ही सवाल है, वो चाहती है ऐसा controversy कैसा करना। आया बच्चा, तो देख लो मेरा चेहरा इसका बाप का चेहरा मिला लो। अब बड़े वाले का चेहरा बड़ा वाला भी मेरे पे गया है। चलिए थैंक यू। Also, मतलब आपने इतने 100 एपिसोड्स पूरे कर लिए, बट आपके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट क्या था इस कैरेक्टर में रहना? मेरे लिए तो पहले दिन से चैलेंज है। जब से मुझे स्टोरी नरेट की गई थी मिस्टर शांति भूषण जी ने, मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि क्या है कैसा है। तो जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट ये था क्योंकि सम्राट, आप अगर किसी को दुख दे रहे हो या किसी पे जुल्म कर रहे हो या तकलीफ दे रहे हो किसी को, और सेम टाइम पे आपको प्लेजर तो नहीं, सेम टाइम पे आपको अच्छा भी दिखना लोगों के आगे, बिकॉज मतलब एक होता है वैसा, हाँ एक वो है वैसा होता है, एक होता है कि सब। सो वो जो जर्नी थी, वो जो इन बिटवीन जर्नी थी कि आपको हीरो भी दिखना है और आपको तकलीफ भी देनी है, तो वो और किसी और को तकलीफ नहीं देनी, अपनी बीवी को देनी है। तो वो एक बहुत चैलेंजिंग था कि मैं कुछ ऐसा ना करूं या कुछ ऐसे एक्सप्रेशन ना हो कि वो थ्रू आउट वैसा लगे। तो वो खेलना था। दूसरा चैलेंज जो सबसे बड़ा मेरे पास था वो ये था कि जब मैं 3 दिन बाद कोमा के बाद उठा था और मेरा एकदम चेंज ओवर था, मतलब मैं जो यूं करके खड़ा होने वाला आदमी है उसको पता ही नहीं वो क्या करे। तो वो मुझे बहुत ट्रिकी था मेरे लिए कि वहाँ कहीं ना कहीं सम्राट नहीं दिखना चाहिए जिसे लोग 80 एपिसोड से देख रहे हैं। तो वैसा था। तो बहुत डिस्कशन हुई मैंने अपनी डायरेक्टर जी से, उनसे सर से मेरी बहुत डिस्कशन हुई, ध्वनि मैम हमारी जो क्रिएटिव है इनसे बहुत डिस्कशन हुई, और उसके बाद जाके कहीं ना कहीं वो समझ आया धीरे धीरे। एंड बट दैट वाज मोस्ट चैलेंजिंग। मतलब इट्स नॉट इजी टू प्ले। ऐसा लगता है कि वो इमोशन, क्योंकि आप 3 महीने से एक ही जर्नी प्ले कर रहे हो एंड कट टू आप सीधा एकदम ऐसे बैठ गए, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि मैं रियल लाइफ में भी ऐसा नहीं हूँ। तो मेरे लिए ज़्यादा डिफिकल्ट था। बट या आई थिंक एज एन एक्टर इट्स ऑलवेज अ चैलेंज, और सभी अपना कैरेक्टर वैसे ही बखूबी से निभा रहे हैं, और कोशिश यही रहती है कि जितना जस्टिफाई हो सके कैरेक्टर को हम उतना कर पाएं। क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई आपको। यार ये बंद हो गया क्या? अभी चालू हुआ। तुमने बोला तो चल गया। रियल लाइफ में किसी को दुख देने के बाद आपको पछतावा होता है या दिए हो किसी को, याद आता है आपको? यार मैंने दुख नहीं दिए। मैंने बेसिकली स्कूल टाइम पे अपनी बहन के लिए बहुत लड़के कूटे हैं। हाँ मैंने कूटे हैं। तो मैं एक्चुअल एनिमल का रणवीर कपूर जो थे वो, अपार्ट फ्रॉम उस स्टेन गन के अलावा मैंने बाकी सब किया है। स्टेन गन दी नहीं कभी घर वालों ने, तो उसके अलावा मैंने सब किया है। और वही होती है। उसके बाद फिर पता नहीं अंदर से ही था कि यार चेहरे पे मत मारना, खराब हो जाएगा। हाँ वो नकल वकल लेके आते, मैं कहा भाई तू ले जा, है ना, कोई लड़की के पीछे लड़ाई होगी, मैं कहा तू ले जा, नहीं चाहिए, तू मार भी मारना चेहरे पे नहीं, इसी की वैल्यू है। पता नहीं क्यों बचपन से था, पता नहीं था आगे चल के एक्टर बनेंगे, बट हाँ वही उसी टाइम पे। उसके बाद फिर मैं सेटल हो गया जिंदगी में थोड़ा सा, फिर मैं शांत हो गया। नहीं शरीफ तो नहीं है। सेट पे प्रैंक सबसे ज्यादा कौन करता है? इतनी मस्ती भरी कास्ट, टाइम नहीं मिलता किसी को। रीना मैम आप बताइए कौन करता है? हाँ आपसे बेहतर कोई नहीं बता। अच्छा ये अम्मा क्यों बताएंगे, बेटा बताएगा। हेलो मेरे समय में पड़ गया सर। को मैं बताती हूँ, उसको एक्शन बता देती हूँ। मैं अगर आराम से ऐसे बैठी हूँ, ऐसे कहीं से आएगा अम्मा, अब बताओ ऐसे करता है। लेकिन ये है कि पद्मा के साथ, कौशल के, हर किसी के साथ मस्ती करता है, बहुत मस्ती खोर है, काम के प्रति बहुत डेडिकेटेड है, ऑनेस्ट है, लेबोरियस बच्चा है, और बाकी सब है, ऐसा नहीं। सूरज, इवन मैं सूरज के बारे में बोलूँ, दे देना मेरा 10 रुपया। हाँ, और ये पुनीत के बारे में स्पेशली मैं बोलना चाहूँगी कि ये मतलब क्या रहता है कि 19-20 थोड़ा बहुत कुछ चल जाता है, लेकिन ये भी मुझे बहुत पागल लगा काम के प्रति। एक बार और इसने मेरे साथ काम किया है, लेकिन उसमें मैंने इतना जुनून नहीं देखा जो मैंने इस शो में इसको देखा, जुनून करते हुए, काम करते हुए। आपने प्रैंक की बात की, मैं कुछ दूसरी बात कर रही हूँ। कोई नहीं, मैं जज्बाती हो गई। मतलब
मेरा प्रॉब्लम है कि मुझे जो है, हाँ मतलब मुझे जो है तो है, जो नहीं है वो तो नहीं है। वो जज्बातों के बाद सम्राट मैं झूठ सच नहीं कर पाती हूँ। आप समझ रहे हो कितने जज्बात है मेरे अंदर? जज्बात दोनों हैं, हाँ जज्बाती और खुराफाती दोनों हैं। हाँ देखो हमारे राइटर साहब, हमारे प्रोड्यूसर बता रहे हैं खुराफाती भी है, हूँ मैं थोड़ी खुराफाती भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं मानती हूँ, उसमें शक नहीं ना। ये है बस, वो सब कोई अपना अपना काम अपनी ईमानदारी से कर रहा है, अपनी मेहनत से कर रहा है। और इवन मेरा बड़ा बेटा कौशल है, बहुत अच्छा कर रहा है, वो भी पद्मा भी अच्छा कर रही है। और सर ने जैसे बोला कि इन्होंने जो सोच के लिखा था उससे कुछ ज़्यादा ही इनको मिल रहा है, तो इट मीन्स कि हम सफल हैं अपने काम में, तभी आपने ऐसा बोला, नहीं तो शायद नहीं बोलते। शायद अम्मा कोई और होती मेरी। सर का कोई नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगा? मतलब बस सर पे मत बैठ जाएगा, अभी शूटिंग करनी है। मैं नहीं आ रही। सर मैंने वो क्लास नहीं लिया सर पे बैठने वाली, मैं मुझे अपनी जगह पता है। अब देखिए सब लोगों को मजा आ रहा है, इसको चीटी काट रहा है, ये एक कैरेक्टर है। चींटी काट रही है सर यहाँ पे। तो ये है कि हम सब लोग मस्ती मजाक के साथ शेर अपना नहीं काम काट रहा, करते हैं, और टीम हमारी बहुत अच्छी है। इवन स्पॉट बॉय से लेकर प्रोडक्शन टीम तक, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मेकअप, हेयर, ड्रेस, हमारी टीम सच में बहुत अच्छी है। ये सिर्फ कैमरे के ऊपर मैं नहीं बोल रही हूँ, कैमरे के पीछे भी ये बात बोलती हूँ कि बहुत प्यार से सब एक दूसरे के साथ मिलके, थोड़ा ऊपर नीचे भी होता है तो हम मिलजुल के अपना सॉर्टेड कर लेते हैं। तो इसलिए टीम हमारी सच में बहुत अच्छी है। कल से अम्मा को 1 घंटा लेट बुलाना। बहुत बढ़िया। मैं टाइम पे आने वाली हूँ, सबको पता है। तो ये है कुल मिला के जो कहानी शांति जी ने हमें दिया है, उसको हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। और 100 तक आए, 1000 जाए, 2000 तक जाए, ये बस कामना है प्रभु से। और अपने ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि आप देखते रहिए लेकर हम दीवाना दिल, और हमें अपना आशीर्वाद प्यार देते रहिए, और हम आपको एंटरटेन करते रहेंगे। मैं ऑनेस्टली शांति जी के लिए एक बात बोलना चाहता हूँ, मतलब दिस इज माय 9th शो, और मैंने बहुत राइटर्स के साथ काम किया, अच्छे राइटर्स के साथ काम किया, बट इनके साथ ना कुछ अलग है। अगर कुछ प्लॉट चल रहा होगा, स्टोरी चल रही होगी, मैं कहूँगा यार शांति जी ये ना मोनोटनस सा लग रहा है, अभी कुछ ना हो गया, ये कुछ ऐसा हो गया, और कट टू ये कुछ ऐसा डालते हैं उसके बीच में कि मतलब सामने वाला ना अच्छा ऐसा भी हो सकता था क्या। तो ही इज वेरी अनयूजुअल टाइप ऑफ राइटर कि मतलब आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा ही चलेगा, ये कहीं पे भी कुछ भी बदल देते हैं। सो आई थिंक इट्स वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ मिस्टर शांति भूषण सर, और जैसे राइटर्स को एक्टर्स पसंद आते हैं, वैसे एक्टर को अगर अच्छा राइटर मिले तो उसकी परफॉर्मेंस में 4 चांद लग जाते हैं।